जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेन चैप्टर लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का परसेंटेज चैप्टर लेके आया हूँ। तो आपको पता है कि समझ लो कि ये जो चैप्टर है ना, ये मेन चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको ये जो चैप्टर है आपका बेस क्लियर करेगा, मैथ को कैसे पढ़ना है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। तो ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये मेन चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से सीख लिया तो आपका ऑल ओवर आपका मैथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो चलो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर से। देखो परसेंट, सबसे पहले मैं तो आपको ये समझाना चाहूँगा कि परसेंटेज होती क्या है। देखो परसेंट और हिंदी में क्या लिखा, प्रतिशत। मतलब पर मतलब लगाना और सेंट मतलब क्या होता है, याद रखना, सौ। देखो प्रति मतलब लगाना और शत का मतलब क्या होता है, सौ। तो मैं समझ गया कि कोई भी चीज़ है वो किस में नाप दी गई है, सौ में नाप दी गई है, उसी को क्या बोला गया है, परसेंटेज बोला गया है। मतलब कोई भी चीज़ है, कुछ भी मैक्सिमम चीज़ है, वो किस में नाप दी गई है, सौ में नाप दी गई है, उसी को क्या बोलते हैं, हमेशा परसेंटेज बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो अभी तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो अभी जनगणना हुई नहीं है, तो हम लेके चलते हैं कि हाँ 140 करोड़ हो गई है ना, 1 अरब 40 करोड़ हो गई है, समझ लेते हैं। तो मतलब वो इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप में कितनी परसेंटेज होगी, अगर मैं परसेंटेज में नाप दूंगा तो वो अपने आप में कितनी परसेंट होगी, बताओ। वो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होगी ना, कोई भी चीज़ क्या होगी दोस्तों, मैक्सिमम होगी ना, वो अपने आप में, मैक्सिमम मतलब क्या, पूरी होगी या फुल होगी, है ना, फुल होगी या पूरी होगी, वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है, याद रखना 100% होती है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो किस में नाप दी गई है, 100 में नाप दी गई है, उसी को क्या बोला गया है, परसेंटेज बोला गया है। आप बोलोगे सर 200 में क्यों नहीं नाप दी, 200 में नापी होती तो मैक्सिमम हमारी जो वैल्यू बनती वो 200% बन जाती। पर पूरी वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में 100 में नापी गई है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है दोस्तों, मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो अपने आप में कितनी परसेंट आती है, 100% आती है ना। क्लियर हो गया कि नहीं। अब बातों को समझते हुए चलना। जैसे हम किसी भी मैक्सिमम चीज़ की बात करें, कुछ भी मैक्सिमम, अब देखो, और मैं बात करूं कि कोई भी चीज़ ओरिजिनल होगी, तो कभी भी हम बोलते हैं कि कोई चीज़ ओरिजिनल है, तो वो भी अपने आप में कितनी परसेंट होती है, बताओ। वो भी अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है कि नहीं होती है। मतलब हम किसी भी शुद्ध की बात करेंगे, जैसे देसी घी हम बात करें कि देसी घी हमें शुद्ध, शुद्ध मतलब क्या, 100%। मतलब 100% क्या, मैक्सिमम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी चीज़ किस में नाप दी गई, 100 में नाप दी गई, तो उसी को क्या बोला गया है, परसेंटेज बोला गया है। जैसे एक ऐड आती है, एक ऐड आती है, डेटोल की ऐड आती है ना, डेटोल की ऐड आती है, तो डेटोल की ऐड में क्या बोलता है वो, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, पर डेटोल की ऐड में क्या बोलता है, तो डेटोल की ऐड में बोलता है कि कीटाणु मारे 99.99%। मतलब हमें ऐड वाले भी सिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, कि कीटाणु भी अपने आप में कितने परसेंट होंगे, कीटाणु भी अपने आप में 100%, हाँ 0.1% हमारे नहीं मरते हैं ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी चीज़ जो किस में नाप दी गई, 100 में नाप दी गई है, तो उसी को क्या बोला गया है, परसेंटेज बोला गया है। क्लियर हो गया। और अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होगी ना, वो अपने आप में कितनी परसेंट होगी, 100% होगी। कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल होगी वो भी अपने आप में कितनी परसेंट होगी दोस्तों, 100% होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी देखो मैं तब से चिल्ला रहा हूँ कि हाँ परसेंटेज परसेंटेज बोले जा रहा हूँ, तो सबसे पहला आपको क्या सवाल बन सकते हैं, तो आपसे पहले सवाल परसेंटेज में क्या बन सकता है, तो पहला सवाल बन सकता है आपसे, कन्वर्ट टू परसेंटेज। क्या बन सकता है, कन्वर्ट टू परसेंटेज। किसी चीज को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, मतलब प्रतिशत में बदलो। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा ना, इसी में रहेगा कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ना, प्रतिशत में बदलो। तो किसी चीज़ को प्रतिशत में कैसे बनाते हैं, तब से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होती है वो 100% होती है, ओरिजिनल चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, और कोई भी चीज़ वो 100 में नाप दी गई है, उसी को क्या बोला गया है, परसेंटेज बोला गया। अब ध्यान से समझना है, या बातों को समझते हुए चलना। अब मैं बात कर रहा हूँ कन्वर्ट टू परसेंटेज, किसी चीज़ को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो कि +2 में, देखो मैं एग्जांपल बड़ा देता रहता हूँ क्योंकि इजी चैप मतलब एग्जांपल है, समझ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल +2 में मेरे 260 नंबर आए, मार्क्स ऑब्टेन, मेरे कितने मार्क्स आए दोस्तों, मेरे 260 नंबर आए हैं। तो 260 नंबर आए, और कहाँ से आए दोस्तों, 500 में से 260 नंबर आए, और मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं दोस्तों, मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 500 है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मानो कि माता रानी की कृपा से मेरे 500 ही नंबर आ गया होता, कितने नंबर आ गया होता, 500 ही नंबर आ गया होता, तो मैं डायरेक्ट बोल देता भाई मेरे कितने परसेंट, मेरे कितने परसेंट नंबर आए हैं,
हैं, भाई मैं बोलता गांव में पूरा मतलब खुशी से बोलता कि भाई मेरे कितने परसेंट नंबर आए हैं, 100% नंबर आए हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? पर मेरे जो नंबर आए हैं वो 260 नंबर आया है। मेरे कितने नंबर आए हैं दोस्तों? मेरे 260 नंबर आए हैं। अब जो ये 260 नंबर आए हैं ये मुझे किस में कन्वर्ट करने हैं? ये मुझे किस में कन्वर्ट करने हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट करने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, 500 नंबर आ गया होता मेरा तो मैं सीधा बोल देता 100% आ गया, पर मेरे 260 नंबर आए। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम यही सीखेंगे कि किसी चीज़ को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हाउ टू कन्वर्ट टू परसेंटेज। किसी चीज़ को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, आज हमने यही सीखना है। तो देखो आप ध्यान से समझना। देखो तो मेरे 260 नंबर आए हैं। अब ये 260 नंबर मुझे किस में कन्वर्ट करने हैं? ये 260 नंबर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं। तो आज के बाद लाइफ में याद रखना, जब भी किसी की परसेंटेज बनानी है, किसी वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखनी है आपने? हमेशा ऊपर। देखो हम प्रैक्टिस करेंगे, बड़े सारे क्वेश्चन आज हम इसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं 3-4 पार्ट लेके आऊँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए परसेंटेज, आपको परसेंटेज मतलब समझ आ जाए और आपको स्टेटमेंट पढ़ने आ जाए। तो अभी देखो, अब ये 260 नंबर आपको किस में कन्वर्ट करने हैं? आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं। तो याद रखो, जब भी किसी की वैल्यू को 260 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है? हमेशा ऊपर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे लिखनी है हमेशा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कहाँ से आया? 260 नंबर, मैक्सिमम वैल्यू का लिखनी है नीचे। अगर तो नीचे वाली वैल्यू तो अपने आप में कितनी होती है? 100% ही है, पर ये 200% मुझे किस में कन्वर्ट करने? 260 नंबर, सॉरी, ये 260 नंबर मुझे किस में कन्वर्ट करने? परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं। तो लाइफ में याद रखना, जब भी किसी की परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है? हमेशा ऊपर। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लिखी जाती है? नीचे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई बाय के करना पड़ता है, 100 करना पड़ता है, क्योंकि 100 में नाप दिए गया तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10। तो मेरे कितने परसेंट नंबर आए हैं +2 में? भाई मेरे 52% नंबर आए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरा 500 नंबर आया होता तो मेरा 100% नंबर होते, पर मेरे 260 नंबर आए हैं तो 260% कितने परसेंट होंगे? तो वो होंगे दोस्तों, 500 का कितना परसेंट है? वो 52% है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मेरे 250 आए होते, मतलब 500 का आधा नंबर आया होता तो मैं सीधा डायरेक्ट बोल देता भाई मेरे 50% नंबर आए हैं, पर मेरे 260 नंबर आए हैं। तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब भी किसी को वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है? हमेशा ऊपर। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है? नीचे। और मल्टीप्लाई बाय के कर दो 100 कर दो, कि 100 में नापा गया तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो और वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें क्या क्या सीखा अभी तक? हमने ये सीखा कि परसेंटेज चैप्टर का अगर कोई आपसे पूछ ले कि परसेंटेज क्या होती है तो आपने बोलना है कि कोई भी चीज़ जो किस में नाप दी गई है, 100 में नाप दी गई है, उसे क्या बोलना है? उसे परसेंटेज बोला जाता है, बस। और आपने आगे बोलना तो आगे ये बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होगी, कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल होगी, वो अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। क्लियर हो गया? और उसके बाद हमने क्या सीखा? हाउ टू कन्वर्ट टू परसेंटेज। किसी चीज़ को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो मैं सीख गया कि जब भी किसी वैल्यू को मुझे प्रतिशत बनाना है तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखनी है? मुझे ऊपर। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लिखनी है? नीचे। और मल्टीप्लाई बाय 100 करना, वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आपको समझ आ गया, तो अभी थोड़े से क्वेश्चन भी लगाते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं। और मैं थोड़ा सा जाते जाते एक फ्रैक्शन का बता देता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर 3-4 हमारे इसके पार्ट आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन क्या होती है, मतलब कोई चीज़ आपको परसेंटेज में दी होगी ना, जैसे मैंने दे दिया, देखो 25% दे दिए, जैसे इसके ना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं एक्चुअली ना। तो जब भी ऐसे 25% दिया हो और इसे फ्रैक्शन में लिखना, फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? देखो जैसे 1/2 लिखा तो इस फॉर्म को क्या बोला गया है? फ्रैक्शन फॉर्म बोला गया। हिंदी में बात की जाए तो इसे भिन्न बोला जाता है। ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर मतलब अंश, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर मतलब हर। क्लियर हो गया? बट अभी इसमें डिटेल में जा रहा, बस जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे फ्रैक्शन आ जाए, आपको 25% आ जाए और इसकी फ्रैक्शन बनानी हो तो जब भी परसेंटेज हटानी हो ना तो उसका 100 कहाँ चला जाता है? हमेशा नीचे चला जाता है। बस मुझे यही बताना है इसमें, ठीक है? इसको थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे। अभी तक मुझे इतना बताना है कि कभी भी आपको 25% दिया हो या कुछ 35% दिया हो और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो परसेंटेज हटती है तो 100 कहाँ आ जाता है? नीचे। बस इतना समझाना कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन लगाएंगे वो किसके लगाएंगे? हम कन्वर्ट टू परसेंटेज के क्वेश्चन लगाएंगे। लगभग 15-16 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आराम से लगाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ गया देखते हैं। अब देखो मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया परसेंटेज क्या होती है। अब क्वेश्चन लगाते हैं तो कुछ समझते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखो
अब सीधा सीधा बोला हुआ है व्हाट इज 36% ऑफ 320, मतलब 320 का 36% क्या है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो 320 का 36% क्या है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है, और 36% है, सॉल्व करना है, तो परसेंटेज हटती है तो 100 कहाँ जाता है दोस्तों, नीचे। तो 320 का 36% निकालना, तो बस 36 बटा के लिखना, 100 लिखना। अब इसको सॉल्व करना, बस आपने देखो जीरो से जीरो कटा। अब देखो 10 है तो पॉइंट ऊपर लग सकता है, एक पॉइंट लग सकता है, तो मतलब सीधा सीधा मैं क्या कर सकता हूँ, 32 को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, किसके साथ, 36 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया 10, और 2 से किया कितना आ गया 12, 1 6, कितना आ गया 7, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 15 1 1, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 115, मतलब 1152 बटा कितना आ गया 10, और 10 आ गया तो उतना पॉइंट कहाँ लग जाता है, एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो एक छोड़ के पॉइंट लग गया। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराए, मेरी जो पहली क्लास हुई है तो उसमें मैंने बताया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन में बताया हुआ है, जब भी परसेंटेज हटती है तो 100 कहाँ आ जाता दोस्तों, 100 कहाँ आ जाता, सरलीकरण के मैंने जो चैप्टर डाला है, तो 100 कहाँ आ जाता है दोस्तों, नीचे आ जाता, तो नीचे लिखा और इसको आसानी से सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस आगे हमने क्वेश्चन लगाने, अभी कन्वर्ट टू क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद कन्वर्ट टू परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ, देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, देखो आर्मी जीडी में पूछे गए सवाल है ना, एक्चुअली आर्मी जीडी के सवाल है, तो हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ द इक्विवेलेंट टू 2.5% इज, मतलब 2/5, आपको 2/5 को क्या करना, 2/5 क्या है दोस्तों, परसेंटेज है, इसको किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जब भी परसेंटेज आती है तो 100 कहाँ आ जाता है, तो 100 कहाँ आ जाता है दोस्तों, नीचे आ जाता है। तो 2 1 जा कितने आ गए 2, 2 5 जा कितने होते हैं 10, तो कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया, और इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 1 कितना आ गया 250 आ गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1/250 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये वाले जो क्वेश्चन आपको ना, जैसे उसमें आर्मी जीडी में पूछे गए थे कि हाँ परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो परसेंटेज हटती तो 100 कहाँ आ जाता नीचे, और जो कटता हो वो काटो, और हमारी फ्रैक्शन बन गई 1/250। चलो जी, अब लगाते हैं कन्वर्ट टू परसेंटेज वाले क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन आ गया, आप ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। आपको 3/4 किस में कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो 3/4 है, तो ये पहले से लिख दिया 3/4। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आपको पता 100 में नापी जाती है, उसी को परसेंटेज बोला गया, तो मल्टीप्लाई में क्या करना, आपने 100 करना है, और ये 4 से कट गया, कितना आ गया बोलो 25, और 25 दिए कितना होता है 25, 3 से कितना होता है 75%। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो आंसर आया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, मतलब 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो 3/4 आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बस मल्टीप्लाई करके कर दिया, 100 कर दिया, और वो कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। क्लियर हो गया। अगर ऐसे समझना हो तो हमें पता लगे कि जो 4 होगा वो अपने आप में कितना परसेंट आया, 100% आया कि नहीं आया, और ये तो 3 जो परसेंटेज निकाली, 3 की परसेंटेज निकाली, ये अपने आप में कितना परसेंट है दोस्तों, 75% है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल समझते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम, मतलब क्या 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है। पहले तो आप ये समझो कि आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो किसकी प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपसे किसकी प्रतिशत पूछ रहा है, 18 ग्राम की प्रतिशत पूछ रहा है। तो जब भी इंग्लिश वाले जो सुन रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ, जिसके पीछे ऑफ आ जाए ना, वो चीज़ अपने आप में क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमम होती है। मतलब 7.2 kg के अपने आप पे 100% है, तो आपको किसकी परसेंटेज किससे पूछ रहा है, 18 ग्राम की परसेंटेज पूछ रहा है, और किससे पूछ रहा है, 7.2 kg से पूछ रहा है। और हिंदी वाले देखो, हिंदी वाले में क्या होगा, का लिखा होगा, जैसे मैक्सिमम की जो भी वैल्यू होगी उसके आगे पीछे क्या लिखा होगा दोस्तों, का लिखा होगा। तो हमसे 18 ग्राम की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है, और किससे पूछी जा रही है, 7.2 किलो का कितना प्रतिशत है। मतलब 18 जो ग्राम है, 18 जो ग्राम है, 18 जो ग्राम है वो 7.2
केजी का या ऑफ 7.2 केजी का कितना प्रतिशत है। तो हमसे 18 ग्राम की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो मैंने क्या सिखाया हो आपको सिखाया है जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, हमेशा ऊपर। तो 18 ग्राम का लिख दिया मैंने ऊपर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब किससे पूछी जा रही है, 7.2 केजी से पूछी जा रही है। तो मुझे पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, बताओ। 1 किलो में तो 1000 ग्राम होते हैं। तो जब भी डाटा ग्राम में दिया हो, अगर 18 ग्राम की आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, आपको ग्राम में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, बोलो 1000 ग्राम होते हैं। तो 7.2 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो सभी को पता होगा। ये तो 72/10 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 काटा, तो वो लगभग होंगे 7 किलो 200 ग्राम होंगे कि नहीं होंगे। तो जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो 18 का लिखा मैंने ऊपर और 7200 का लिख दिया नीचे। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लिखी, नीचे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई वे क्या करते हैं दोस्तों, 100। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये 9 से कट रहा, देखो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। अब इसको काटते हैं तो 1 तो छोटा है तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो फिर 0 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, बचे कितने 2, और फिर से 0 आ जाएगा। 4 5 जा, मतलब सॉरी 4 2 जा 8 और 4 5 जा कितना होता है 20। ये सजाने के लिए लग गया। तो लगभग जो 1/4 होता है, 1 खुद ही समझ लो, 1/4 कितना होगा, 0.1% का कितना होगा 1/4, 0.25% ही होगा ना, है ना। क्लियर हो गया। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं सीख गया कि कभी भी किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, हमेशा ऊपर। और 72 मतलब ऑफ का पूछा हुआ, ऑफ 7.2 केजी पूछा और हिंदी में बोला कि 7.2 किलो का, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे कहाँ लिखा जाता है, नीचे। और मल्टीप्लाई वे करना, 100 कर देना है। वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। बस आप बने रहो। देखो आप बड़े सारे क्वेश्चन लेके आऊँ, आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, पर जैसे हम 10 या 12 क्वेश्चन में पहुंचेंगे आपको बड़ा ईजी लगेगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पीरियड ऑफ 4 आवर 30 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। मतलब 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे की अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत। देखो एक दिन का आ गया इसके पीछे, ऑफ अ डे, ऑफ आ गया इंग्लिश में पहले। तो मतलब पूरे दिन में, मतलब 4.5 घंटे पूरे दिन के कितने प्रतिशत है। तो 4.5 घंटे की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। और किससे पूछी जा रही है, पूरे दिन में। और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, बोलो पूरे दिन कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे होते हैं। तो मैं समझ गया कि 4.5 घंटे है। तो जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। और पूरे दिन के कितने प्रतिशत है, तो पूरे दिन में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 24 घंटे। तो 24 का लिख दिया नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 कर दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 45 पॉइंट हटा तो एक को है तो 10 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 24, और मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 100। तो 0 से 0 काटा, देखो 3 से काटा कितना है 8, और 3 से काटा 3 1 जा 3, 1 कैरी गया 3 5 जा 15, मतलब 15 3 जा कितना होते हैं 45। और कटता है, मुझे नहीं लगता और करता है ना, करता है ये करता है। देखो 2 4 जा 8, और 2 5 जा कितना होते हैं, 2 5 जा कितना होते हैं 10 होते हैं, 2 5 जा 10 होते हैं। तो 15 5 जा कितना होते हैं, 15 5 जा होते हैं 75 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, जैसे मर्जी आपको, जो ऐसे दिल करता तो ऐसे कर लो। देखो 4 1 जा कितना होते हैं 4, और कितना आ गया 3, और कितना आ गया 5, और 4 8 जा कितना होते हैं 32, तो 32 का आ गया नीचे और 3 आ गया, तो पॉइंट लगा तो 0 आ जाता है। ऐसे सीखा होगा आपने, है ना। 4 7 जा कितना होता है 28, तो बचे 2 तो 0 आ गया। 4 5 जा कितना होता है 20, तो लगभग कितना प्रतिशत है 18.75% है। तो यहां पर अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो किसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। पर एक्चुअली यहां पर 0.75% होना चाहिए था, पर इसके आसपास है, तो मतलब हम बोल सकते हैं। देखो यहां पर 19 भी है, तो मतलब क्या ऑप्शन में जब टाइप किया होगा तो मिस्टेक होगी, पर इसका जो सही आंसर है वो कितना है 18.75% है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, आंसर के पीछे मत भागो, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि 4.5 घंटे पूरे दिन के कितने प्रतिशत है। मतलब 4.5 घंटे आपको किस में कन्वर्ट करने हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं। तो जब भी किसी की परसेंटेज बनाई जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। और अपने पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 कहाँ लिखा मैंने नीचे, और मल्टीप्लाई भी क्या कर दिया 100 कर दिया। तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट होगी, परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। क्लियर हो गया कि नहीं गया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो कल वाली जो वीडियो होगी ना, हमारे अगले दिन जो वीडियो आएगी उसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ने सिखाऊंगा कि स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं।
फिर आपको क्या है, बड़ा इजी लगेंगे सारा मैथ, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। तो मतलब ऑफ जिसके पीछे आ जाए वो चीज क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमम होती है, पता लग गया है। अब जिसके पीछे का आ जाए वो चीज क्या होती है दोस्तों, मैक्सिमम होती है। तो हमसे किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है, हमसे परसेंटेज पूछी जा रही है 0.01 की, क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज, और किससे पूछी जा रही है, 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो 0.01 की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर, और 0.1 से पूछी जा रही है तो 0.1 का आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई करके कर दो 100 कर दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। तो बोल रहा है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, मतलब 0.01 कोमा 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो 0.01 की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर, जिसके पीछे का आ जाए हिंदी में और इंग्लिश में ऑफ आ जाए वो चीज़ मैक्सिमम होती है, वो कहाँ लिखी जाती है, हमेशा नीचे, और परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई करती है 100। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर देखो, पॉइंट के बाद कितने टर्म है, 1 2, पॉइंट के बाद 2 टर्म है, तो उसकी कितनी जीरो नीचे चली जाएंगी, 2 जीरो चली जाएंगी। और नीचे कितना, पॉइंट के बाद कितने टर्म है, बोलो 1 टर्म है, तो उसके पॉइंट की जीरो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो 10 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और मल्टीप्लाई भी कितना दोस्तों, 100 है। तो देखो 100 में से 100 कट गया सामने, तो लगभग 0.01 का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 10% है। तो इसका जो सही आंसर आना था वो क्या आना था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको समझ आ रहा है कि मैं के बेसिक समझाना चाहता हूँ कि आपको ये बेसिक समझ आ जाए ना, आपको कन्वर्ट करना आ जाए ना, तो क्योंकि हर चैप्टर में आप ऐसे ही कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन आने ना, तो अच्छे से समझ लेते हैं, इस बेसिक को समझ लेते हैं। बट मैं डिफरेंट टाइप के लेके आया हूँ, बस आपका थोड़ा सा डर दूर हो जाए और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोले 65 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। अब समझना यहाँ पर कि 60, अब देखो 65 नीचे में लिख देना, अब ऑफ का आ गया, ये आ गया। और देखो बोले जो 65 किलो है ना, वो 2 किलो का कितना प्रतिशत है, मतलब 2 किलो का कितना प्रतिशत है। मेरा आइडिया यहाँ पर उल्टा कर दिया इन्होंने एक्चुअली ना, पर हम सीधा सीधा करेंगे जो भी हमें समझ आया, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमसे किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है, बोलो 65 किलो की परसेंटेज पूछी जा रही है। मेरे आइडिया ऑप्शन उल्टे कर दिए हैं, पर क्वेश्चन हमें वैसा दे दिया, तो हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम ऑप्शनों को भूल जाते हैं। देखो ऑप्शनों को भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 65 किलो इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। तो मतलब हमसे 65 किलो की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो 65 किलो कहाँ आ गया, ऊपर, और किससे पूछी जा रही है, 2 किलो का। तो 2 किलो कहाँ आएगा दोस्तों, नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो 100 कर दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ गया कि नहीं गया। बस इसको काट दो। देखो 2 से सीधा कट रहा, कितना आ गया 50, और ये 50 से कर दिया 0। पापा जी कितने होते हैं 25, 2 और 30, और कितना आ गया 32। तो लगभग 3250 परसेंटेज होगी। बड़ा अच्छा हुआ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ना गड़बड़ी भी हो गई इस क्वेश्चन में, पर अच्छा हुआ। आपको यहाँ पर मैं कुछ समझाता हूँ। देखो सर, आपका सवाल क्या होगा कि सर आपने बोला कि कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होती है वो अपने आप में 100% होती है। भाई एग्री करते हो, मैं बोलता हूँ हाँ भाई 100% होती है। पर सर यहाँ पर आपने ये जो निकाल दिया 3250, ये निकाल दिया 3250% निकाल दिया, तो ये थोड़ा गलत नहीं हो गया। जैसे इसको सही काटा मैंने, 50 जीरो पापा ने कहते 25 2 32, हाँ। तो आपने ये 3250% निकाल दिया, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो गया सर, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होती है वो अपने आप में 100% होती है। पर यहाँ समझना कि मैंने क्या बोला, जब भी आप किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो उसकी वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, ऊपर, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, नीचे। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या, एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो 2 अपने आप में कितना परसेंट है, बोलो 2 अपने आप में कितना परसेंट है, तो 2 अपने आप में 100% है दोस्तों। आप किसकी परसेंटेज बनाने जा रहे हो, आप 65 की परसेंटेज बनाने जा रहे हो, तो नेचुरल उसकी परसेंटेज क्या आएगी, 100% से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा साम्राज्य है वो लगभग 2 किलोमीटर तक, ऐसे समझो 2 किलोमीटर तक है, तो ये ओरिजिनल है, तो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100 होगा। और मेरा साम्राज्य फैल गया, कहाँ तक फैल गया, मेरा साम्राज्य फैल गया लगभग 65 किलोमीटर तक फैल गया, तो ओरिजिनल तो मेरा 2 किलोमीटर ही रहेगा ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मेरा साम्राज्य
किलोमीटर तक फैल गया तो मेरी परसेंटेज बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। पर ओरिजिनल कितना रहेगा मेरा, ओरिजिनल तो मेरा 100% ही रहेगा ना। अगर 4 की परसेंटेज निकालता तो वो अपने आप में कितना हो जाता, 200% हो जाता। 6 की निकालता तो वो अपने आप में कितना हो जाएगा बताओ, वो 300% हो जाता है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, नीचे, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो आप किसकी परसेंटेज बनाने जा रहे हो, 65 की परसेंटेज बनाने जा रहे हो। तो नेचुरल 100% से क्या आएगा, आंसर ज़्यादा ही आएगा। तो ये है, मैंने आपको समझा दिया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल को ध्यान से समझते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ, देखो ऑफ आ गया, 1/3 मतलब 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो हमसे किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है, हमसे 2/3 की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। किससे पूछी जा रही है, 1/3 का। तो 1/3 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई बाय कर दिया, 100 कर दिया। तो जब भी ऐसे 4 की फॉर्म में आ जाए तो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, और ये 1 का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। और मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, 100 आ गया। तो 3 से 3 काटा तो कितना परसेंट आ गया, बोलो 200% आ गया। तो मतलब क्या कि 2/3 है वो 1/3 का कितना प्रतिशत है, 200% है। तो 1/3 अपने आप में 100% है, पर 2/3 अपने आप में कितना है दोस्तों, 200% है। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा ना पता लग रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका बेसिक बना दूँ। बस एक बार आपका बेसिक अच्छा हो गया, 17 अप्रैल को जब आप एग्जाम देने बैठे हो ना, आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन कर लो। अब देखो इसको समझते हैं। देखो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, मतलब 2 की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। किससे पूछी जा रही है, 50 का, 50 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई वे कर दिया, 100 कर दिया। तो 50 से काटा कितना आ गया, 2, और 2 2 कितना होते हैं, 4%। मतलब 250 का कितना परसेंट है दोस्तों, 4% है। देखो 50 अपने आप में कितना परसेंट होगा, देखो नीचे वाला 100% होगा। अब 2 की परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे हो तो देखो छोटा ना 50 से, तो परसेंटेज भी कितनी आई इसकी, 4% आई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि 0.0 के बराबर है, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, नेचुरल है। नीचे ऑप्शन देख पा रहे हो कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखो पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाते हैं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पॉइंट के बाद कितने टर्म में, 1 2 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, 1 2 3। और परसेंटेज बनाते हैं, मल्टीप्लाई वे क्या करते हैं, बोलो 100 करते हैं, 100 करते हैं। तो 0 से 2 जीरो कट गए। अब 1 जीरो तो ऊपर 1 पॉइंट चला जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब तो हमारा 0.001 कितना परसेंट है दोस्तों, 0.1% है। मतलब क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब ध्यान से समझना, थोड़ी सी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है पर इजी है। आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो सारा क्वेश्चन बन गया। देखो अ टीम प्लेड 40 गेम्स, कोई टीम है वो 40 गेम खेले, एक टीम ने एक सीजन में 40 गेम खेले इन ए सीजन, ठीक है, एंड वोन 24 दैम, और कितने जीत गए, बोले 24 जीत गए, 24 जीत हासिल की। तो हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट, देखो व्हाट परसेंट है, हमसे प्रतिशत पूछी जा रही है, ऑफ द गेम प्लेड डिड द टीम विन, कितने प्रतिशत मैच खेले, मैच खेले क्या बोला, टीम में कितने प्रतिशत मैच खेले, मैच खेले नहीं है, यहाँ पर हिंदी में होना चाहिए था, टीम ने कितने प्रतिशत मैच जीते, क्या होना था, जीते, विन। देखो इंग्लिश में से लिखा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द गेम प्लेड डिड द टीम विन। देखो अब मुझे पता है कि सीजन में टोटल, सीजन में कितने मैच खेले उन्होंने, 40 मैच खेले, टोटल कितने मैच खेले, 40 मैच खेले, और कितने जीत गए, बोलो कितने जीत गए, उसमें से 24 मैच जीत गए, है ना, जीते 24 मैच। अब ये 24 मैच जीते हैं वो किस में जानना चाहता है, टीम ने कितने प्रतिशत मैच जीते, मतलब ये 24 मैच जीते हैं वो किस में चाहता है, वो परसेंटेज में चाहता है। तो मुझे पता है कि जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो 24 कहाँ लिख दिया मैंने, ऊपर, और किससे जीते उसने, टोटल मैच कितने खेले उसने, 40 का आगे नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। क्लियर हो गया। तो 0 से 0 काटा, 4 से कट रहा आराम से, 4 6 24,
स्कोर, तो लगभग उसने 40 में से 24 मैच तो जीते हैं। तो अगर 40 के 40 ही जीते होते तो मैं बोलता था 100% उसका विन रेट रहा, पर उसका जो विन रेट रहा जीतने का वो कितना रहा, 60% रहा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मुझे पता कि टोटल मैच अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। तो उसने लूज कितने वो किए होंगे, कितने मैच परसेंट मैच हारा होगा, तो नेचुरल 40% वो मैच हारा होगा। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया होता कि कितने प्रतिशत मैच हारा, तो आप बोलते भाई 40 में से 24 गया, भाई वो 16 मैच हार गया है ना। कितने हार गया, हारा कितने हारा, 16 मैच हारा। तो देखो 16 मैच को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, वो 40% ही आएगा। तो देख लेते हैं। देखो जब भी किसी के परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, तो 40 का आगे नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। देखो पेपर में तो कुछ भी पूछा जा सकता ना। देखो 4 से 4 कट गया, तो वो कितने लूज किए, उसने 40% लूज किए, क्योंकि मैक्सिमम अगर 100% है तो उसने 60% जीता है, तो लूज कितने किए, उसने 40% किए। पर हमसे विन रेट पूछा हुआ था, मतलब 40 मैच खेले तो 24 मैच जो जीते हैं वो कितने प्रतिशत जीते हैं। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, तो 24 का लिखा मैंने ऊपर, तो 40 का लिखा नीचे और मल्टीप्लाई भी क्या कर दिया, 100 कर दिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल को थोड़ा सा समझना, यहाँ भी सिंपल है। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ, देखो ऑफ इसके पीछे आ गया तो ये मैक्सिमम है, इज 5.5। तो हमसे किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है, 5.5 की परसेंटेज पूछी जा रही है। देखो तो इसके पीछे क्या आ गया, का आ गया ना, तो 12.5 का कितना प्रतिशत 5.5 है, तो मतलब 5.5 की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा था, ऊपर, 12.5 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। अब देखो पॉइंट के बाद एक टर्म, पॉइंट के बाद एक टर्म, पॉइंट हमारे कैंसिल हो गए। अब देखो 25 का टेबल आना चाहिए, मैंने कितनी बार बोला, देखो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 11 4 जा कितना होते हैं, बताओ 11 4 जो होते हैं 44%। तो 5.5 12.5 के कितने प्रतिशत है दोस्तों, 44% है। तो इसका जो सही आंसर आना था वो क्या आना था, 44% आना था। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए, आपका अच्छे से बेसिक रेडी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बड़े सारे क्वेश्चन लेके आया कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखो यहाँ पर 0.8 की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है, और किससे पूछी जा रही है, 16 का। देखो ऑफ आ गया इसके पीछे भी, और 16 का कितना प्रतिशत, 0.8 है, तो 0.8 की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा था, ऊपर, 16 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। तो पॉइंट हटता तो 10 का आता दोस्तों, नीचे आ जाता, तो 0 से 0 काटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना होते हैं, 10 होते हैं। तो 0.8 16 का कितना परसेंट है, 5% है। मुझे लगता है यहाँ ऑप्शन बी में होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5% आ गया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो तो ये भी बड़ा सिंपल है। तो क्या बोला हुआ, देखो 0.008 को किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में। तो चलो भाई पॉइंट हटता तो 0 का है, पॉइंट के बाद 3 टर्म में है, तो 8 आ गया। तो 3 टर्म में मैंने लिखा 1 2 3, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई वे क्या करूंगा बताओ, मैं मल्टीप्लाई वे क्या करूंगा, 100 करूंगा। तो क्या कर दिया दोस्तों, 100 कर दिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 2 0 से 2 0 काटी, तो लगभग आ गया 0.8% आ गया। यहाँ पर पता नहीं ऑप्शन क्या ही डाल दिए, ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ी हो गई होगी, पर इसका जो आंसर आना था वो आना था 0.8% आना था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कन्वर्ट 0.008 इन ए परसेंटेज। अब पॉइंट के बाद जितने टर्म होते हैं उतने जीरो कहाँ आ जाते हैं, नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, 2 0 से 2 0 काट दिए, 0.8% हो गया। अब अगली बार ना थोड़ा सा ना मैंने एक्चुअली टाइप करवाया है ना किसी से, तो अगली बार क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन चेक कर लिया करूँगा पहले। इतनी सारी मिस्टेक्स हो गया, अभी 3-4 मिस्टेक्स हो गई क्वेश्चन में, तो अगली बार ऐसे ही आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी। मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन चेक कर लिए करूँगा, ऑप्शन भी चेक कर लिए करूँगा, ताकि आपको अच्छे से कंटेंट मिले, ठीक है। पर ऐसे मैं गलतियाँ सुधार दूंगा, कोई भी अगर गड़बड़ी होगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते, डरना नहीं है, थोड़ा सा देखते। देखो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ए हाउस इंक्रीज टू 10 लाख to 10,000 from 10 lakh, what percent increase in the price। एक घर की कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए से बढ़कर 10,10,000 रुपए हो गई। तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो मतलब क्या कि घर की कीमत पहले कितनी थी, 10 लाख थी, ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ मैं, 10 लाख थी। अब घर की कीमत कितनी होगी, बोलो, घर की कीमत होगी 10,10,000 होगी कि नहीं होगी। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। घर की कीमत पहले 10 लाख थी, अब कितनी होगी, 10,10,000 होगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखो आपसे जो भी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं ना ये प्रतिशत वर्ड ना मिटा देता हूँ हिंदी वालों को,
ठीक है, समझना या। और यहाँ पर परसेंटेज वर्ड मिटा देता हूँ इंग्लिश वालों को, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है तो आपका आंसर क्या होता है, देखो अगर ये परसेंटेज या प्रतिशत वाला वर्ड नहीं होता तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्राइस, मतलब कीमत में कितने की वृद्धि हुई, यही पूछ रहा ना। तो आपके लिखते भाई कीमत में कितनी वृद्धि हुई, तो आपका जो आंसर होता वो क्या होता बताओ भाई, कीमत में 10,000 की वृद्धि हुई, यही बोलते कि नहीं बोलते, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो आप क्या बोलते हैं कि कीमत में कितनी की वृद्धि हुई, तो आप बोलते भाई 10,000 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका आंसर क्या होता, 10,000 की वृद्धि हुई, कि कीमत पहले 10 लाख थी, अब कितनी होगी, 10,10,000 हो गई। तो कितनी की वृद्धि हुई है, 10,000 की वृद्धि हुई है। पर अब जो ये वृद्धि है ना वो किस में जानना चाहता है आपसे, अब जो ये 10,000 की वृद्धि है वो किस में जानना चाहता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, व्हाट इज अ परसेंटेज, आपसे परसेंटेज जानना चाहता है। पता है ये जो 10,000 की वृद्धि हुई है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये वृद्धि किससे हुई है, 10 लाख से हुई, तो 10 लाख का लिखूंगा, बोलो नीचे, और मल्टीप्लाई के कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। 10,000 की वृद्धि हुई तो ये 10,000 किस में जानना चाहता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि, प्रतिशत में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा था, ऊपर। ये वृद्धि किससे हुई है, 10 लाख से हुई, तो 10 लाख कहाँ लिखा मैंने, नीचे, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 कर दिया। देखो आप सॉल्व करते, देखो 100 से 100 कट गया। अच्छा 1000 में कितनी जीरो होती है बोलो, 1000 में तो भाई 1000 ही जीरो होती है, और लाख में कितने जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5 जीरो होती है, और मल्टीप्लाई बाय कितना गया, 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो मतलब कितना आ गया दोस्तों, 1% आ गया। सब कुछ कट गया तो कितना आ गया, 1% आ गया। तो मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है घर पे, 1% की वृद्धि हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो सेम क्वेश्चन अभी ऐसे ही आ रहा है। देखो द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया, कहाँ से, 25,000। मतलब कीमत कितनी थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कीमत थी 25,000। अब कंप्यूटर की कीमत कितनी रहेगी, 24,800, कितनी रहेगी, 75 हो गया। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो बताओ आप कितनी कमी हुई बताओ। तो 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया कितना बचता 1, 4 में से 4 कट गया, तो कितनी की कमी हुई बोलो, खुद ही बोल दो। 125 रुपए की कमी हुई कि नहीं हुई। जो माल मुझे 25,000 का मिल रहा था अब मुझे माल वो 24,875 का मिल रहा है, तो कितने की कमी हुई कंप्यूटर में, 125 की कमी हुई। अब जो 125 की कमी हुई किस में जानना चाहता है, वो प्रतिशत में जानना चाहता है। जो कमी हुई वो परसेंटेज डिक्रीज जानना चाहता है। जो 125 की कमी हुई वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। ये 125 की जो कमी हुई वो किससे हुई, 25,000 से कमी हुई, तो 25,000 कहाँ आएगा बोलो, 25,000 कहाँ आएगा, नीचे, और मल्टीप्लाई बैक कर दिया 100 कर दिया, बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 से काटा 25 बन जा 1, और जीरो आ गया, 25 5 जा 125, और एक जीरो आ गई तो ऊपर 1 पॉइंट लग जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो आप बोलोगे भाई 0.5% की कमी हुई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका जो सही आंसर आता वो आता ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि किसी चीज़ों को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो डरना नहीं है पेपर में आपने, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से बेस समझेंगे हम। मतलब आप ऐसे बोर हो जाएं, मतलब है ना, मतलब पक जाएं कि ये क्या हो रहा, पर आपके दिमाग में ना वो चीज़ ना छप जाए बस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल है। देखो 50 का ऑफ 50 इज 2, मतलब 2 की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज किससे पूछी जा रही है, 50 से। 50 कहाँ आ गया, नीचे, और मल्टी। ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिया है तो ये 2 बार आ गया, पर हम लिख देते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना। अभी ये क्वेश्चन देखो आता और ये पेपर में देखो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर y 3y5 इंस्टेड ऑफ 5y3। मतलब कोई नंबर था, कोई एक संख्या थी, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना किससे, 5y3 से करना है, के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो कितनी त्रुटि पाई गई, कितने प्रतिशत की त्रुटि पाई गई, पहले तो ये निकालो कितनी त्रुटि निकाली गई, और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना वो तो आपको आता ही है। तो आपको कोई नंबर मानना पड़ना था,
देखो आपके पास क्या करना, किससे मल्टीप्लाई करना उस नंबर को, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था ना, किसी नंबर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, पर आपने उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बोले 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी त्रुटि पाई गई। अब देखो आप वो नंबर क्या माने, आप एक्स भी मान सकते हो पर आप फंस जाओगे, आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा नहीं है। तो जब भी ऐसा आ जाए ना, तो आप ना नीचे वाला खत्म करोगे। यहाँ देखो यहाँ 3 है नीचे, और ये नीचे क्या 5 है, तो कुछ ऐसा नंबर लो जिससे 3 भी कटे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता ना, तो कुछ ऐसा नंबर मानो जिससे मतलब 3 भी कट जाए और 5 भी कट जाए, तो क्या हो सकता है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5×3 = 15, तो वो नंबर हम मान लेते हैं 15। तो यहाँ भी 15 लिया, तो यहाँ भी नंबर क्या ले लिया, 15 ले लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो, तो आपके मुताबिक नंबर कितना 15 था, उसको मुझे गुणा करना था 5/3 से, पर के स्थान पर क्या हो गया, गुणा किससे हो गया, 3/5 से गुणा हो गया। तो हमसे त्रुटि पूछ रहा कितनी की हो गया। तो देखो 3 से कट रहा, देखो 3 से कट रहा, 3×5 = 15 और 5×5 = 25। तो एक्चुअली वो मल्टीप्लाई करना था 15, तो बनना था 25, पर क्या हो गया 5×5 कितना होते हैं, 5×3 = 15, पर 3×3 क्या हो गया 9, पर गलती से किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3/5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो वो नंबर मेरा जो 15 है वो कितना रह गया, 9 रह गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं 15 लेना है, 3 और 5 की जगह कुछ होते 7 और 8 होते, तो 7×8 = 56, आप 56 मतलब कुछ ऐसा नंबर मानना जिससे कट जाए, बस वो ज़्यादा नहीं सोचना है बस। तो मतलब आपका अगर आपका नंबर 15 ही होता तो 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो 25 बनता, पर बना कितना दोस्तों, कितना बना, बना भाई 9 बना। तो कितने की त्रुटि आई, कितना एरर आया, बोलो कितना एरर आया भाई, 16 का एरर आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये 16 का क्या आ गई, त्रुटि आ गई कि नहीं आ गई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। मतलब हर बार आपका कुछ भी आप नंबर मान सकते हो, आपका आंसर आना ही आना। अब जो कि देखो 16 की त्रुटि आई, वो किस में जानना चाहता है, प्रतिशत में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की प्रतिशत निकाली जाती है उसे क्या लिखा था ऊपर, ये त्रुटि किससे आई, 25 से आई, 25 कहाँ आ गया नीचे, और मल्टीप्लाई बैक कर दिया 100 कर दिया। तो 25 कम 25, 25 चौके कितना होते हैं 100, और 16 चौके कितना होते हैं, बोलो 64 होते हैं। तो कितनी त्रुटि पाई जाएगी भाई, 64% की त्रुटि पाई जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपका दिल कर रहा होगा नहीं नहीं सर हम 15 नहीं लेंगे, हम 30 लेंगे, तो भी आपका आंसर यही आना था। देखो आप 30 ले लेते तो 30 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 30 ले लेते तो आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डरना नहीं, तो 3 से काटा कितना हो गया 10, तो नंबर बनना था आपका 50, और देखो 5 से काटा 6, पर आपका नंबर कितना बन गया 18। कितने की त्रुटि आई भाई, 32 की त्रुटि आई। किससे आई, 50 से आई, 50 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। इसको भी सॉल्व करो तो भी आपको घूम फिर के आंसर क्या आना है, 64% ही आना ना। तो आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं, बस नीचे वाला आपको खत्म करना था। तो मैंने आपको इस तरह तरीके से समझाया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि 17 अप्रैल को जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो आपको मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं दिन की 1 वीडियो डाल सकता, मैं दिन की 2 वीडियो ले आ सकता हूँ आपको, कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन के आप अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल करके बताइए जल्दी से। स्टेटमेंट समझिए आप, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आर्मी जीडी में, ठीक है, अग्निवीर में आ सकते हैं। देखो यहाँ क्या बोला हुआ है कि एक्स वाई का 80% है, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो क्या बोला हो कि एक्स इज 80% ऑफ वाई। तो ये मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, ये समझना, बस ये समझ आ गया तो फिर तो आप बना लोगे कि एक्स वाई का 80% है। तो एक्स वाई का 80% है, तो एक्स क्या है बोलो, वाई का 80% है। तो ऐसे दिया हुआ, एक्चुअली ये डाटा दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स वाई का, देखो ऑफ एक्स, देखो ऑफ एक्स इज वाई, मतलब यहाँ उल्टा हो गया। देखो यहाँ स्टेटमेंट थोड़ी उल्टी कर दी है। यहाँ पर क्या बोला, ऑफ एक्स है तो परसेंटेज किससे पूछी जा रही है, वाई की परसेंटेज पूछी जा रही है। और किससे पूछी जा रही है, एक्स का, एक्स से पूछी जा रही है। ऑफ एक्स इज वाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एक्स इज वाई, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो समझते हैं। देखो तो आपको प्रतिशत बनानी है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब एक्स वाई की वैल्यू बड़ा सिंपल है निकालना। तो ये देखो ये एक्स ये इधर ही है हमारा, तो ये वाई देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा बोलो, नीचे आ जाएगा। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या रह जाएगा, देखो 80 रह जाएगा। तो 80 लिख देना आपने, क्लियर है। और परसेंटेज हटती है तो 100 कहाँ आ जाता है, देखो परसेंटेज हटती है तो 100 कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। देखो 0 से 0 काटा,
2 से काटा कितना आ गया 4 और 2 से काटा कितना आ गया 5। तो मतलब हमारे पास x अपॉन वाई कितना आ गया बोलो 4 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि x रेशियो y मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। बस इतनी सी गेम है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जब भी ऐसा आ जाए आपको परसेंटेज निकालनी हो तो आपको पीछे कुछ ना कुछ ऐसा डाटा दे सकता है कि आप उसको मैनिपुलेट करो, तो बस आप निकाल लेते हैं। तो हमसे y की क्या पूछी जा रही है बोलो, y की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। और किससे पूछी जा रही है, x का। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो क्या होना था x का, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, ऑफ आ गया तो x मतलब y की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर। ये किससे पूछी जा रही है, x का। तो x कितना हमारे पास 4 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 कर दिया। तो 4 से काटा कितना आ गया, देखो 4 से काटा कितना आ गया 25 और 25 पंजे कितना होता है 125% होता है। तो जो हमारा जो y है वो x का कितना प्रतिशत है दोस्तों 125% है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि आपको किसी चीज को प्रतिशत में कैसे बदलना। तो यहां पर क्या दिया था हमें, डाटा ऐसे दे दिया था कि x इज 80% ऑफ y। तो मल्टीप्लाई में तो y कहाँ चला गया नीचे चला गया और परसेंटेज आती है 100 कहाँ आता है नीचे। तो बस इसको सॉल्व करना तो x और y की वैल्यू आ जाती है, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो, अब बोल रहा है कि मेरे पास 26 रुपये हैं इज हाउ मच मोर देन 20 रुपीज इन परसेंटेज। मतलब 26 रुपये 20 रुपये से कितना ज़्यादा है बताओ। तो 26 रुपये 20 रुपये से कितना ज़्यादा, कितने मोर है 6 मोर है कि नहीं है। 26 रुपये 20 से कितना मोर है भाई 6 मोर है। अब जो 6 मोर है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा था ऊपर। तो ये 6 रुपये तो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा हो रहे हैं 20 से ज़्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू का आएगी नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 कर दिया। 20 से काटा कितना आ गया 5। तो हमारे 26 रुपये 20 रुपये से कितना परसेंट ज़्यादा है दोस्तों 30% ज़्यादा। वैसे तो 6 ज़्यादा, पर 6 किस में कन्वर्ट करना था परसेंटेज में, तो आंसर कितना आ गया 30% आ गया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। मतलब y की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है, किससे पूछी जा रही है x से पूछी जा रही है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। देखो x का कितना प्रतिशत y है। तो देखो ऐसा भी डाटा आपको आ सकता है पेपर में, तो कैसे करना है इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो ये क्या आ गया x माइनस कितना आ गया y इज इक्वल टू 30% ऑफ कितना आ गया ऑफ कितना आ गया x प्लस वाई। तो जब भी ऐसा आ जाए तो इसमें x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो ये इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15% कितना हो जाएगा x, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना माइनस के कितना हो जाएंगे 15% कितना आ गया y, और ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 30% ऑफ x, और ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के कितना आ जाएंगे बोलो 30% ऑफ y। तो देखो ये भी x का ये भी x का, तो ये वाला प्लस के x इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो 50 में से 30 जाते हैं तो कितना बचता है 20% कितना हो जाना था x हो जाना था, बराबर है। देखो ये माइनस के क्या है 50y है और ये क्या है प्लस के है, तो ये माइनस के उस तरफ जाने हैं y के क्या हो जाने प्लस के। तो 50 और 30 के प्लस हो जाने तो कितना बन जाता है 80% ऑफ कितना बन जाता है y बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, पर ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है क्योंकि ईजी है। देखो अब x और y की निकालनी, तो x कहाँ रहा यहाँ पर रहा, तो ये y कहाँ आ गया बोलो नीचे आ गया, और 80% का रहा बोलो ऊपर रहा, तो ये 20 का आ गया बोलो नीचे आ गया, तो 20 कहाँ चले गया नीचे। तो परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जगह कितना 2 4 जगह कितना 8। तो x अपॉन वाई कितना आ गया हमारे पास 4/1 आ गया। तो x रेशियो y कितना आ गया पास 4 रेशियो कितना आ गया 1 आ गया। अब y की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है, किससे पूछी जा रही है x का। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है y की परसेंटेज पूछी जा रही है, y की वैल्यू क्या 1। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ रखा था ऊपर, किससे पूछ रहा है x का। तो x की वैल्यू कितनी 4 4 का आ गया नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 कर दिया। तो 4 से काटा तो कितना परसेंट आ गया y x का 25% है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल को इसको आप पॉज कर लीजिए। देखो बी का आप पूछे जा रहे हैं बी और ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन की तरह है, यह आपके लिए क्या दोस्तों होमवर्क है। तो अगली वीडियो में आप ये आराम से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, आराम से सॉल्व करना, ठीक है। जो भी आंसर होगा
देख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जो भी आंसर आएगा नहीं मैच करेगा तो ऑप्शन ई में डाल देना, तो ज़्यादा दिल से क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करना आराम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है। देखो बोले कि 5:4 रिप्रेजेंट इन ए परसेंटेज। तो 5:4 तो कैसे लिख सकता हूँ, 5/4 लिख सकता हूँ। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई में क्या करूँगा, 100 करूँगा। देखो 4 से काटा कितना आ गया 25, और 25 5 कितना होता है 125%। आपने एक चीज़ देखी नोटिस की, 25 का टेबल बड़ा आ रहा है, तो याद ही कर लो इसको 25 का टेबल। हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा इससे कैलकुलेशन, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और किसी ने भी ये वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि हमने ये वीडियो देखी और हमें पसंद आई। अगर नहीं भी पसंद आई, क्या कमी रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और मुझे सजेशन देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो आपका इंतजार रहेगा। तो अगली वीडियो का मैं अच्छे आपको वीडियो डालता रहूँगा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज इज 3% ऑफ 5%। मतलब ऑफ आ गया तो मतलब किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है, 3% की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज पूछी जा रही है। देखो 5% का मैक्सिमम आ गया, किसकी परसेंटेज पूछी जा रही है, 3% की परसेंटेज पूछी जा रही है। तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर किससे पूछी जा रही है, 5% से। 5% कहाँ गया नीचे, और मल्टीप्लाई वे क्या करती है 100 करती है। परसेंट से परसेंट कटा और 5 से कटा कितना आ गया 20, तो लगभग 3% 5% का कितना प्रतिशत है, मतलब रेशियो बना दो 60% है। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।